ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण विशेषण संहिता अध्याय 13 भाग 1 सदाचार शौचाचार स्नान भस्म धारण संध्यावदन प्रणव जप गायत्री जप दान न्याता धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, सूर्य जी, अब हमें शीघ्र ही वह सदाचार बताइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने पर धर्म आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्म आचारों का वर्णन कीजिए। सूर्य जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने वाला अधिकारी होता है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है, उसी ब्राह्मणों को विप्र की संज्ञा होती है। सदाचार वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं, जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन किया जाता है, जिसमें वेदाध्ययन भी बहुत कम किया जाता है, तथा जो राजा का सेवक पुरोहित मंत्री आदि है उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया। जो दूसरे को दोष देखने वाला परद्रोही ब्राह्मण है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इस तरह क्षत्रियों में जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय कहलाता है, वह वैश्य कहलाता है। दूसरे को वाणिक कहते हैं। जो ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है, वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने के काम करता है, उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा शिल्प कर्षण से भिन्न वृत्तियों का आश्रय लेने वाला शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों मनुष्यों को चाहिए कि ब्राह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख होकर सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, फिर अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का चिंतन करें। रात्रि के पिछले प्रहर को उषा काल को जानना चाहिए। यह अंतिम प्रहर का जो आधा मध्य भाग हो है, उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मलमूत्र आदि को त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मलमूत्र आदि का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल अग्नि ब्राह्मण और आदि देवताओं का सामना बचाकर बैठे। मल त्याग करने से उठने के बाद उस मल को न देखें। तदंतर जलाशय से बाहर निकले हुए जल से ही गुद्दा की शुद्धि करें, अर्थात देवताओं पितरों और ऋषियों को तीर्थों को उतरे बिना ही प्राप्ति हुए जल से शुद्धि करना चाहिए। गुद्दे में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उससे धोकर शुद्ध करें। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लगाए उसे धो दें, परंतु गुद्दा में लगाने के लिए 1 पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुद्दा के शुद्धि के पश्चात अन्यत्र जाए और हाथ पैरों को शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा पतले काट से जल के बाहर दत्वन करें, उसी समय तर्जनी उंगली का उपयोग करें। वह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधित देवताओं का नमस्कार करके, यदि कंठ तक कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़े होकर ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चारण स्नान का संपन्न करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो तीर्थ जल से देवता आदि का स्नान तर्पण भी करें। इसके बाद धौत वस्त्र लेकर 5 कच्छ उसे धारण करें, साथ ही कोई त्रिय भी धारण करें, क्योंकि संध्या आदि बदन में सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को वहाँ न धोए। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में, कुएं के पास तथा घर आदि ले आए। वहाँ पत्थर पर लकड़ी आदि जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। जो वस्त्रों को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जाबाली उपनिषद में बताया गया अग्नि रीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। इस विधि का पालन न किया जाए तो इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक जाता है। आपो ही सृष्टा इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के, और यह चाहे इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के। इसे संधि प्रक्षेपण कहते हैं। आपो सृष्टा इत्यादि मंत्र में 3 ऋचा हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री के छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रत्येक ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़के, और तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल का प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर अथवा स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र का भय उपस्थित होने पर और यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने पर, विशेषता आने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्य माँ मनुष्य, यदि सूर्योनुक तथा सायंकाल अग्निशा माँ मनुष्य इत्यादि अग्नि संबंध अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का परीक्षण करें।
मध्याह्न काल में भी आप परंतु इस मंत्र का आचमन करके पूर्वोत्तर पुरुषन या मार्जन कर देता है। प्रातः काल के संध्या पोषणा में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ब्राह्मणों, मध्य काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण करके सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम को मुख करके बैठ जाए और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य, ऊपर को नहीं। प्रातः काल और मध्य काल के समय अंजलि से अर्घ्य जल को देखकर उंगलियों को और सूर्यदेव के लिए अर्घ्य है। फिर अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें, उनके लिए स्वयं प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सूर्य काल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले ही संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वो सायं संध्या के समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करना चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्योपासना किया बिना दिन बीत जाता है तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन भी बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम से अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नित्य क्रम से लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसका प्रायश्चित के रूप में 1,00,000 गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य क्रम छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। अर्ध सिद्धि के लिए इस तरह भाग 1 खत्म।